नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। 2026 का तीसरा मेनलाइन आईपीओ आ गया है जिसका नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चला उस पर भी एक नज़र डालते हैं। यह कंपनी ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी और कई तरह की मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करती है। इसकी सेवा पेशकशों में ई कॉमर्स और D2C डिलीवरी कुछ ही घंटों या उसी दिन के भीतर, हाइपर लोकल और त्वरित वाणिज्य और शैडोफैक्स के फ्लैक्स ऐप के माध्यम से एसएमएस और व्यक्तिगत कुरियर सेवाएं शामिल हैं। कंपनी के राष्ट्रव्यापी लॉजिस्टिक नेटवर्क में 30 सितंबर 2025 तक फर्स्ट माइल और लास्ट माइल केंद्रों और सॉर्टिंग केंद्रों में 4,299 टच पॉइंट शामिल हैं, जो 14,758 पिन कोड को सेवा प्रदान करते हैं। इसे 35 लाख वर्ग फुट से अधिक के परिचालन स्थान का समर्थन प्राप्त है, जिसमें शिपमेंट, समेकन, छटाई और प्रेषण के लिए 18 लाख वर्ग फुट में फैले 53 छटाई केंद्र शामिल हैं। कंपनी अपनी लॉजिस्टिक सुविधाओं और ढुलाई सेवाओं को लीज पर लेती है, जबकि नियंत्रण के लिए स्वचालन और मशीनरी का स्वामित्व उसके पास है। यह अपने एसेट लाइट लाइन हॉल नेटवर्क के हिस्से के रूप में प्रतिदिन 3,000 से अधिक ट्रकों का एक समर्पित बेड़े का संचालन करता है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर औसतन 2,05,864 त्रैमासिक अद्वितीय लेन देन करने वाले डिलीवरी पार्टनर थे। कंपनी के ग्राहक में मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नाइका, ब्लिंकिट, कॉटरॉकेट, जोमेटो, उबर, पिन कोड, पर्पल, लिशियन, ओएनडीसी, मैजिक पिन आदि शामिल है। यह उन्हें लास्ट माइल और एंड टू एंड कॉमर्स डिलीवरी के साथ क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी और हाइपर लोकल सेवाओं का एकमात्र बड़े पैमाने पर प्रदाता बनाता है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का ई कॉमर्स लॉजिस्टिक नेटवर्क पूरे भारत में 14,758 पिन कोड तक फैला हुआ था। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी में 4,472 अस्थायी कर्मचारी और 17,182 संविदा कर्मचारी थे। कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें से पहला है लचीली और अनुकूल योग्य लॉजिस्टिक सेवाएं जो ग्राहकों को तेजी से बाजार में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। दूसरा है सबसे बड़ा लास्ट माइल गिग आधारित डिलीवरी पार्टनर इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कुशल और स्केलेबल डिलीवरी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। चौथा है स्वामित्व वाली लचीली प्रौद्योगिकी क्षमताएं। पांचवा है लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वस्थ विकास प्रदान करने वाला एक सिद्ध व्यापार मॉडल। और लास्ट छठा है अनुभवी प्रबंधन टीम को उद्यमी संस्थापकों का समर्थन प्राप्त है। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट है 20 से 22 जनवरी 2026। लिस्टिंग डेट 28 जनवरी 2026। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये। लॉट साइज 120 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल एंड ओएफएस दोनों है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पर होगा। टोटल इशू साइज 1,907 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 1,000 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 907 करोड़ का है। आईपीओ रिजर्वेशन। क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व है। रिटेल के लिए मात्र 10% रिजर्व है। एनआई के लिए 15% रिजर्व है। आईपीओ लॉट साइज। रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 120 और अमाउंट हो जाएगा 14,880। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,560 और अमाउंट हो जाएगा 1,93,440। ए से चेन्नई मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 1,680 और अमाउंट हो जाएगा 2,08,320। ए से चेन्नई मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 8,040 और अमाउंट हो जाएगा 9,96,960। बीएचएनए मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 8,160 और अमाउंट हो जाएगा 10,11,840। इन्वेस्टर कैटेगरी रिजर्वेशन। ओनली आरआई अप टू 2 लाख यानी 2 लाख तक कर सकते हैं। ओनली एसएसएनआई 2 लाख से 10 लाख तक कर सकते हैं। ओनली बीएनआई 10 लाख टू एनआईआई रिजर्वेशन पोर्शन तक कर सकते हैं। ओनली इम्प्लाई 5 लाख तक कर सकते हैं। और कोई ऐसा हो जो इम्प्लाई भी हो और आरआई हो या एनआई हो तो उसका अलग क्राइटेरिया है। वो इम्प्लाई लिमिट अप टू 5 लाख अगर तक कर सकता है, अगर इन सर्टेन केसेज इम्प्लाई आर गिवन डिस्काउंट इफ बिडिंग अमाउंट इज अप टू 2 लाख। 2 लाख तक करता है तो उसमें कुछ सर्टेन केसेस में डिस्काउंट भी मिलता है। इफ़ अप्लाइंग एज आरआई अप टू 2 लाख। इफ़ अप्लाइंग एज एनआईआई 2 लाख टू 10 लाख। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। डेप्ट इक्विटी
30 सितंबर 2025 तक 0.21 था और मार्च 31 2025 तक 0.20। RONW 30 सितंबर 2025 तक 3.03 और 31 मार्च 2025 से 0.97। EBITDA मार्जिन 30 सितंबर 2025 को 2.86 और 31 मार्च 2025 को 1.96। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.97। EPS प्री IPO 0.12, पोस्ट IPO 0.73। PE प्री IPO 1017.96 और पोस्ट IPO 170.39। प्रोमोटर होल्डिंग प्री IPO 19.13% और पोस्ट IPO का डाटा अवेलेबल नहीं है। मार्केट कैप 7168.85 करोड़ का है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पीरियड एंडेड 2023, 2024, 2025 3 साल का दिया हुआ है और हाफ ईयर 2025 का दिया हुआ है। एसेट 2023 में 442.73 करोड़ और 2024 में 786.14 करोड़, 2025 में 1259.26 करोड़। तो एसेट 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। टोटल इनकम 2023 में 1422.89 करोड़, 2024 में 1896.48 करोड़ और 2025 में 2514.66 करोड़। तो टोटल इनकम भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में -142.64 करोड़, 2024 में -11.88 करोड़, 2025 में 6.06 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में माइनस में था, 2024 में थोड़ा माइनस कम हुआ है और 2025 में प्लस हुआ है, यानी कि यह कंपनी 2025 में प्रॉफिट में आई है। EBITDA 2023 में -113.47 करोड़, 2024 में 11.37 करोड़ और 2025 में 56.19 करोड़। EBITDA 2023 में माइनस में था, 2024 में प्लस हुआ है और 2025 में थोड़ा और बढ़ा है। नेटवर्थ 2023 में 176.32 करोड़, 2024 में 421.78 करोड़ और 2025 में 660.43 करोड़। नेटवर्थ 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 171.20 करोड़, 2024 में 172.47 करोड़ और 2025 में 248.16 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 से थोड़ा सा बढ़ा है 24 में और 24 से अच्छा खासा बढ़ा है 2025 में। टोटल बोरोइंग 2023 में 66.69 करोड़, 2024 में 40.33 करोड़ और 2025 में 132.23 करोड़। तो बोरोइंग 2023 से 24 में घटा है और 24 से 25 में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड IPO टाइमलाइन। IPO ओपन होगा 20 जनवरी 2026 को और क्लोज होगा 22 जनवरी 2026। अलॉटमेंट डेट है 23 जनवरी 2026। रिफंड डेट है 27 जनवरी 2026। क्रेडिट ऑफ शेयर 27 जनवरी 2026 और लिस्टिंग डेट है 28 जनवरी 2026। आइए देखते हैं इसका GMP क्या चल रहा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी IPO का IPO प्राइस 124 रुपये है और GMP चल रहा है मात्र 9 रुपये ऊपर। अगर इसी GMP पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 133 रुपये पर लिस्टिंग हो सकता है। 133 रुपये पर लिस्टिंग होगा तो फ़ायदा 7.26% का हो सकता है। यह GMP का रेट 17 जनवरी 2026 का है। इस IPO की लिस्टिंग 28 जनवरी को होगी तो 28 जनवरी तक इसके GMP के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मेरा एक क्राइटेरिया रहता है कि किसी भी मेन लाइन IPO का GMP अगर 20% तक दिखाता है तो मैं उसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। इसका तो मात्र 7% दिखा रहा है, तो मैं 22 जनवरी लास्ट डेट है, उस दिन तक वेट करूंगा। अगर 20% के आसपास जाएगा तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, नहीं तो इसको अवॉइड करूंगा। मेरा आप लोगों को कोई राय नहीं है कि आप अप्लाई कीजिए मेरे कहने पे या मेरे कहने पे मत कीजिए। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए मैं बनाता हूँ कि IPO की जानकारी आप लोगों को मिल सके। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।